जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। आज मैं सभी के सभी नेशनल पार्क बताने वाला हूं मैप के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी जोड़े गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना बस एक बार, ठीक है। तो सीधी बात करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो पहला है हेमेसाई नेशनल पार्क, दूसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा है दाचिंगम नेशनल पार्क, चौथा है सलीम अली नेशनल पार्क। देखो, हेमेसाई के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमेसाई, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम में हमें कश्मीरी स्टेक देखने को मिलती है। यहाँ पे कश्मीरी स्टेक को हंगुल कहते हैं और हंगुल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी बन गया है, ठीक है। और अब इसके नीचे देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो जिम कॉर्बेट 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन आज हम इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जाने जाते हैं। यह भारत का पहला था, यह भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो वो भी बता सकते हैं कि पहला कौन सा है जिम कॉर्बेट, बड़ा कौन सा है हेमेसाई। और यहाँ पे हमें और भी देखने को मिलते हैं नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजा जी गोविंद पशु विहार। हमें यहाँ पे और भी नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के नीचे लगा हुआ है एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। मैप में देखना सभी लोग अच्छे से, और यहाँ पे लोकेशन है अपने उत्तर प्रदेश की ये वाली। तो उत्तर प्रदेश में हमें दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में लगा हुआ है अपना कौन सा, बिहार रीजन, बिहार राज्य लगा हुआ है। बिहार में हमें वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बिहार के नीचे ही जस्ट लगा हुआ है अपना कौन सा, झारखंड। कौन सा स्टेट है, झारखंड। झारखंड में हमें कौन सा, बेतला नेशनल पार्क हमें मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में हमें देखने को मिलता है। झारखंड के नीचे ही लगा हुआ है अपना कौन सा, उड़ीसा रीजन, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में मिलता है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्वेश्चन आता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ का है, तो ये हमारे उड़ीसा रीजन का है, उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। और अब आप देखते हैं कुछ पूर्वी स्टेट वालों के देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेट है जिसको हम कहते हैं सिक्किम, और सिक्किम में हमें देखने को मिलता है कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। अब सबसे पूर्वी स्टेट अपना है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पे। कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। उसी के नीचे लगा है अपना कौन सा, असम। कौन सा, असम। कौन सा है जी, असम है। तो असम में हमें काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, काफ़ी फेमस हैं। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा होता है राइनोसोरस। और मानस में हमें जंगली भैंसा के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क। उसके नीचे ही लगा हुआ है मणिपुर, और मणिपुर में पूरे एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है मणिपुर में। मणिपुर में एकमात्र विश्व का जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने अगले स्टेट की। तो थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं स्लाइड को। यह अपना एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं राजस्थान। जिसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान। राजस्थान में हमें केवला देवी, जिसको हम घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, मरुस्थलीय, रणथंभौर और सरिस्का। रणथंभौर और सरिस्का ये बाघों के लिए संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, रणथंभौर और सरिस्का। लेकिन दो और याद करना, इसका नाम एक है मरुस्थली, एक है केवला देवी। इसका पुराना नाम है घाना पक्षी विहार, तो इसको भी भूलना नहीं है। इसके बाद आता है जे वाला स्टेट, यह है अपना गुजरात। गुजरात गिर में गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में है। यह एशियाटिक बब्बर शेर के लिए फेमस है। किसके लिए, एशियाटिक बब्बर शेर के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे गुजरात एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके नीचे लगा हुआ है अपना अगला स्टेट। तो आप खाली मैप को देखना, क्योंकि मैं लोकेशन बनाऊंगा इसकी, तो आप उसको देख लेना। यह है अपना कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं दो, एक है संजय गांधी और एक है पैंच। एक है संजय गांधी, एक है पैंच, ठीक है। सो भूलना नहीं है, संजय गांधी और पैंच कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अब अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं। अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं। अब देखो, छोटा सा एक एरिया है जिसको हम कहते हैं गोवा। क्या कहते हैं, गोवा। और गोवा में हमें महावीर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अभी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
राज्य के बारे में बताने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो वह है अपना कौन सा, वह है अपना बीच का है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क बनाए गए हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी हैं। तो पहला है कान्हा, दूसरा है बांधव, तीसरा है बांधव, चौथा है पन्ना, पांचवा है सतपुड़ा, छठवा है वन विहार, सातवां इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, आठवां है संजय, नौवां है मंडला प्लांट फॉसिल। तो कान्हा में बाघ और तेंदुए के लिए फेमस है कान्हा। और बांधवगढ़ किस लिए फेमस है? सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है बांधवगढ़, सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है बांधवगढ़। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अपना ये वाला है छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है इंद्रावती। अब अगला स्टेट है जी, देखना है यहाँ पे लोकेशन चेक करना बस। ये अपना कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमें कौन सा देखने को मिलता है? पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा? पापीकोंडा नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, ये अपना कौन सा है? यह अपना है कर्नाटक। कर्नाटक में हमें नागरहोल, इसको हम नागर राजीव गांधी के नाम से जानते हैं, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा भी यहीं पे है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही है। तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। और अब अगले बात करते हैं केरल की। तो केरल में हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? देखो, अन्नामुदी, सोला, पेरियार हाथी के लिए फेमस है, साइलेंट वैली केरल का ही है, ठीक है। तो तीनों यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। और यहाँ पे अगला है स्टेट अपना, ये कौन सा है? यह स्टेट है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में मन्नार मेरिन, मधुमलाई कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सभी अच्छे से नेशनल पार्क देख लिए हैं अपने पूरे भारत के मैप के माध्यम से। और अब बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन कौन से, वो तो हमने पढ़े ही नहीं थे, तो उसको भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में देखो, उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन और सैंडल पीक, इतने यहाँ पे क्या है? नेशनल पार्क हैं। इनको हम अलग अलग बांट देते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं कि उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, द्वीप और कौन सा है? सैंडल पीक। यहाँ पे ये सभी नेशनल पार्क हैं। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे भूलना नहीं है, साउथ बटन नेशनल पार्क यहाँ पे सबसे छोटा है। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जिम कॉर्बेट 1936 में हिली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला नेशनल पार्क बना। यहाँ पर 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई थी? तो जिम कॉर्बेट से की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। जिम कॉर्बेट कब बनाया गया था? तो 1936 में बनाया गया था। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम हिली नेशनल पार्क था और यह भारत का पहला नेशनल पार्क भी था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कन्फ्यूजन होना नहीं है। और अब देखते हैं अपना अगला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। और ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और गैर और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, इनको हम राजा जी के नाम पर रखा गया था। राजगोपालाचारी यानी राजा जी कहते हैं, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया था राजा जी नेशनल पार्क, जो हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय जनरल भी थे, ठीक है। अगला देखते हैं मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु और मेरिन कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे हमें गुजरात एरिया मिल जाता है। यहाँ सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे भी अच्छे से देख लेना। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? देखो, बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम बालबारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे इतने सारे हमें नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इन खिरपिन सिम कैसे बना लोगे? इन खिरपिन सिम। इन से इंदर किला, खिर से खिरगंगा, पिन से पिन घाटी, सिम से सिम बालबारा। तो इन खिरकिन में यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बना दी गई है, ट्रिक के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं। इन खिरपिन सिम, ठीक है।
अगला है हरियाणा, हरियाणा में हमें सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर दोनों देखने को मिलते हैं हरियाणा में। अगला है नागालैंड, नागालैंड में इंटानकी, नागालैंड में इंटानकी, नागालैंड में इंटानकी कौन सा है, नागालैंड का इंटानकी। पश्चिम बंगाल का है सुंदरबन और जल्दापरा, पश्चिम बंगाल का कौन सा है, सुंदरबन और जल्दापरा। यहाँ के नेशनल पार्क हैं फेमस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इसका एक वीडियो है जो इसके खाली क्वेश्चन आंसर हैं, तो वहाँ वो वीडियो भी जरूर देख के जाना, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। किसकी स्थापना कब हुई थी वहाँ पे सब बताया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका शुरू होता है अपना अगला क्वेश्चन आंसर सीरीज। जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। इसमें मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि नेशनल पार्क महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी नेशनल पार्क से किस किस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको आज कंप्लीट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना। तो पहला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो अपने उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है, जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का पूरा नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमेश हाई के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, हेमेश हाई। अगला देखते हैं, हेमेश हाई राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 3568 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है हेमेश हाई। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जाड़े में साइबेरिया सारस, जो साइबेरिया के जो सारस हैं भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये भारत के केवलादेव घाना पक्षी विहार में देखने को मिलती हैं, जो हमारे राजस्थान स्टेट में स्थित है। कौन सा? घाना पक्षी विहार या केवलादेवी पक्षी विहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वह हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। अगला देखते हैं, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1995 95 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला देखते हैं, कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दुधवा नेशनल पार्क भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1958 में। यानी कॉर्बेट की हुई थी 57 में, दुधवा की हुई थी 58 में। लगातार है, एक के बाद एक। ठीक है, अगला है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। 1968 में हुई थी बांधवगढ़। ठीक है, 1968 में हुई थी बांधवगढ़ की। अगला है, रणथंभौर की स्थापना कब हुई थी? और वह हुई थी 1973 में। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? यानी बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। और रणथंभौर की भी 1973 में ही हुई थी। तो दोनों बातें याद करके चलना है कि रणथंभौर पूछ ले, बांदीपुर पूछ ले, दोनों का है 1973। और मानस का भी 1973 है, यानी मानस नेशनल पार्क भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई थी। और मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई थी। इसके बाद पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई थी। तो हमें कौन कौन से याद करना है? रणथंभौर, बांदीपुर, मानस, मेलघाट, पलामू, ये सब कब है? 1973 में। कब है? 1973 1973 में इन सभी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे और बात करते हैं अपने सिमलीपाल। कौन सा आता है अगला? सिमलीपाल। तो उनके साथ अपना सिमलीपाल भी है। सिमलीपाल की भी स्थापना 1973 में हुई थी। साथ में सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई थी। तो उन सभी के साथ इन दो को और ऐड कर लेना। कौन कौन सा? सिमलीपाल, सुंदरबन। तो इन दोनों की स्थापना भी 1973 में हुई थी। अगला देखते हैं पेरियार बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1978 में। 1978 में हुई थी। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन कहता है, बक्सा सागर
बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में। बक्सा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। 1982 में इसकी भी स्थापना हुई थी, 1982 में। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य 1982। इंद्रावती 1982। नागार्जुन 1982। बक्सा 1982, यानी नागार्जुन, बक्सा, नामदफा, इंद्रावती सभी की है 1982 में सभी की स्थापना की गई थी या बनाए गए थे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।